हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। क्यों कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, आज समझ लेते हैं। देखो यार, हर कोई चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, है ना। अगर जॉब करें तो सैलरी ज्यादा से ज्यादा हो, बिजनेस करें तो प्रॉफिट रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो तभी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यार ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जितना पॉसिबल हो सके हम कमाएं, है ना। तो वहीं पे जरूरत पड़ती है हमको म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि यार हमारी जो सेविंग है ना, अगर हम उसको बैंक में रख रहे हैं सेविंग अकाउंट में, तो भाई 2.5-3% मिल रहा है। और एफडी में रखते हैं तो 6-7%, हार्डली इन्फ्लेशन बीट होती है एफडी से भी। और आरबीआई ने रेट कट कर दी है, तो एफडी के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट वैसे भी कम हो जाने वाले हैं। तो उसके बाद क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। गोल्ड में। सिर्फ गोल्ड में अब सारा पैसा तो लगा नहीं सकते, गोल्ड के अपने डीमेरिट्स भी हैं। ऑफ कोर्स रिटर्न ठीक ठाक आती है, 10 से 12% की सीएजीआर आ जाती है। बट स्टिल कुछ ऐसे एसेट क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है जहां पे अगर हम पैसा लगा रहे हैं उतने ही टाइम के लिए हम ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, तो क्यों ना लगाएं, है ना। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स की बात आती है, क्यों हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब देखो, हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा बनाया जा सकता है। बट बात ये आती है कि भाई उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, जो कि यूजुअली सबको नहीं होती, ठीक है। अब स्टॉक में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना भाई, बहुत टाइम चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए। सीधी सी बात है, कोई कंपनी अगर अच्छी पिक करने जा रहा है ना, उस बिजनेस को पूरा समझना, बिजनेस मॉडल को, यार बहुत एफर्ट लगता है। उसके लिए आपको बैकग्राउंड पे थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इवेल्युएट कर पाओगे। तुक्के से तो एक दो बार कोई भी पैसा बना लेगा, बट लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते रहना स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल है। बट अगर जिसको आता है, तो रिटर्न कितनी कमाए जा सकते हैं उसकी कोई हद नहीं। अब हर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज तो होना जरूरी नहीं है ना, ना किसी के पास इतना टाइम है ना इतना नॉलेज है, तो क्या रिटर्न कमा नहीं सकते। भाई बिल्कुल कमा सकते हो, यहीं पे रोल आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो चाहते हैं अच्छी रिटर्न मिल जाए। बट ना इतना टाइम है ना इतना नॉलेज है कि कंपनीज को बैठ के रिसर्च कर सके और रिटर्न कमा सके, राइट। तो वह क्या करते हैं, अपना पैसा जो भी सेविंग्स है उठा के एएमसी को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड की ये कंपनीज होती है, ठीक है। अब उसको पकड़ाते हैं, वहां पे बैठे हैं प्रोफेशनल सीए सीएफए जिनको बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, उनको पता है कैसे बिजनेस को वैल्यूएट करना है, कैसे रिसर्च करना है। सब काम वो करेंगे, आपका पैसे वो मैनेज करेंगे। बदले में 1-1.5% रफली कमीशन लेंगे, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो कह देते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। अब वो पैसा अपना थोड़ा सा कमीशन लेंगे, बट बाकी का आपको पैसा कमा के आपको देंगे, ठीक है। आपके लिए लाखों करोड़ों की सैलरी ले रहे प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ठीक है। बट आप क्या दे रहे हो, चाहे आप 1,000 रुपए दे रहे हो, 2,000 दे रहे हो, 5,000, 10,000, जितना मर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर आपको, ठीक है। आपके लिए वो काम कर रहे हैं। अब थोड़े रिटर्न की बात करते हैं, और देखो, अब अगर पुराना डेटा उठा के देखोगे, 15 साल 20 साल का भी उठाकर देखोगे, तो रफली आपको कहीं ना कहीं 12% सीएजीआर तो मिल ही रहा है, मतलब साल का 12% रिटर्न तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा है। अब मिड कैप स्मॉल कैप का डेटा देखोगे 15-20 साल का, तो आपको 15 से 20% तक के रिटर्न मिल रही है पर एनम, ठीक है। सीएजीआर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी हर साल 15% 20%। ऑफकोर्स ये गारंटी नहीं है कि अगर आप आज पैसा लगा रहे हो तो आपको भी 15% 20% मिले। बट कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो 12% की एवरेज मान के चल सकते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं। और गारंटी नहीं है, ऑफकोर्स मैं बार बार बता दूं। अब देखो, एफडी में कहा 6%, यहाँ 12%, मार्केट अच्छी रही, आपने अच्छे से चूज करके म्यूचुअल फंड में लगाया, तो हो सकता है 12 से भी ऊपर चला जाए। तो कितना फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। अब म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे तरह के होते हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जहाँ पे मेजर एलोकेशन इक्विटी में रहेगा, स्टॉक मार्केट में रहेगा। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो, मिनिमम रिस्क है ना, तो आपके पास डेट फंड है, जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा। बट यहाँ पे रिस्क कम है, इसलिए रिटर्न भी थोड़ा कम ही होगा। बट आप कहते हो कि यार थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ज्यादा नहीं, तो हाइब्रिड फंड है, जिसमें कि मिक्स रहेगा डेट और इक्विटी का, थोड़ा डेट में रहेगा थोड़ा इक्विटी में। डेट से आपका थोड़ा बैलेंस बन जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा, है ना। और इक्विटी से आपकी थोड़ी रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब आप चाहते हो कि यार मेरे को गोल्ड वगैरह में भी लगाना है, तो गोल्ड फंड भी अवेलेबल होते हैं। अब एक होता है मल्टी एसेट फंड, जिसमें क्या हो रहा है कि आप देखो, एसेट डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगा रहे हो, इक्विटी में भी लगा रहे हो, डेट में भी लगा रहे हो, मेटल जैसे कि गोल्ड सिल्वर उसमें भी लगा रहे हो, तो सभी एक म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। ये भी ऑप्शन है, तो म्यूचुअल फंड में मल्टीपल ऑप्शन है। अब म्यूचुअल फंड के और कुछ बेनिफिट जान लेते हैं। देखो, एक तो आपका यहाँ पे लॉक इन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगा दिया कि आप अब निकाल नहीं सकते, जब मर्जी निकाल सकते हो यार। आज लगाया, आप महीने बाद ही दो में को निकालना निकाल सकते हो। डिपेंड करता है कौन से स्कीम में हो, तो उसको अकॉर्डिंगली एग्जिट लोड लग सकता है, नहीं भी लगे, डिपेंड करता है कौन सी स्कीम में है, ठीक है। तो ऐसा कोई वो लॉक-इन नहीं है कि आप निकाल ही नहीं सकते, आपको पैसा चाहिए आ भी गया, अब जब मर्जी निकाल दो, ठीक है। उसके अलावा आपको कभी इमरजेंसी है, आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब आपके पास मान लो बहुत पैसा इकट्ठा है, लाख 10 लाख ऐसे इकट्ठा पड़ा है कि यार मेरे को आज ही डालना है, तो लमसम के थ्रू आज ही आप डाल सकते हो। आप कहो कि यार मेरे पास इकट्ठा पैसा नहीं है, बट मेरी अभी अभी जॉब लगी है यार, मैं महीने का 5,000 10,000 ही निकाल सकता हूँ, तो एसआईपी के थ्रू आ जाओ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने 5,000 10,000 लगाते रहो, और अपनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी भी करते
करते रहो और ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको अच्छी रिटर्न मिल जाती है। अब आप कहो कि यार मेरे तो यार इतने पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे बहुत खर्चे हैं, मेरे पास तो 500,000 ही है। तो भाई 500,000 से शुरू कर लो। कोई यहाँ पे वो नहीं है कि मिनिमम आपको इतना होना ही चाहिए। 500,000 से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि भाई म्यूचुअल फंड में कुछ तो फायदा है कि हाँ यहाँ पे लगाया जा सकता है पैसा, की रिटर्न मिल रही है, ठीक है। और एक बात यार देखो, एक फैक्टर रहता है कि रिस्क है यहाँ पे। रिस्क रहेगा कहीं ना कहीं, कहीं पे भी आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हो उसमें भी रिस्क रहेगा, आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी उसके अकॉर्डिंगली रिस्क होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप पैसा यहाँ पे बना रहे हो, रिटर्न चाहिए, तो कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट रहेगा। बट अगर आपका लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, अब मान लो 5 साल 10 साल 15 साल का व्यू के साथ आ रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में पैसा लगाया जा रहा है, ठीक है। एक म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो पीछे से आपके बहुत सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। वो भी फंड मैनेजर जो रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं, सीएस या फिर वो सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर म्यूचुअल फंड में कर भी रहे हो, तो ऐसा नहीं कि एक ही स्कीम में डालना आपको पैसा, डिफरेंट डिफरेंट 3 4 म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के अकॉर्डिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, है ना। आप अगर करते हो इन्वेस्टमेंट, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो सब तरह के ऑप्शन रहते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड बढ़िया है, म्यूचुअल फंड सही है, मेरे को इन्वेस्ट करना और बढ़िया रिटर्न कमानी है, बट कैसे, किस में इन्वेस्ट करूं, कहां से इन्वेस्ट करूं, कौन सा प्लेटफॉर्म, कल को विड्रॉल चाहिए वो कैसे होगा, इसके अगेंस्ट लोन लेना कैसे होगा, सब चीजें भाई कुछ तो बता। भाई डोंट वरी, आपका भाई बैठा ना, मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, आपको इन्वेस्ट करना है कैसे है ना, आपका सारा प्रोसेस मैं देख लूंगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बढ़िया से म्यूचुअल फंड कौन से, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सब मैं करवा दूंगा। आप जस्ट मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार अपने भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए थोड़ा, है ना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। ओके।